बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। कानपुर में दक्षिण का इलाका ऐसा है जहां पर तकरीबन 20 लाख लोग निवास करते हैं, लेकिन यहां पर एक अदद सरकारी अस्पताल न होने की वजह से लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल इतनी बड़ी आबादी को इलाज कराने के लिए शहर के दूसरे हिस्से में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों के सामने तमाम दिक्कतें पेश आती हैं। लोगों को इलाज कराने के लिए हैलट अस्पताल, उर्सला अस्पताल और कार्डियोलॉजी की तरफ जाना पड़ता है और इस बीच लोगों को जाम से दो चार भी होना पड़ता है। कई बार सड़क हादसा हो जाने पर लोगों को अस्पताल तक नहीं पहुंचाया जा सका क्योंकि रास्ते में जाम बहुत था। कई दशकों तक जागेश्वर अस्पताल, जिस परिसर में हम खड़े हैं, वो यहाँ के लोगों का बोझ उठाता रहा, लेकिन 2012 में ये पूरी तरीके से बंद हो गया। इसके पहले ये धीरे धीरे बीमार होता गया। इस अस्पताल का संचालन नगर निगम करता था, लेकिन जैसे ये बीमार होता गया और बाद में 2012 में इसने पूरी तरीके से दम तोड़ दिया, जिसके बाद यहाँ के रहने वालों की जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, वह दक्षिण क्षेत्र में अस्पताल ना होने की वजह से उत्तर के अस्पतालों में बढ़ गई और लोग इलाज कराने के लिए यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद शहर में जाते हैं और वहाँ इलाज कराते हैं। कई बार डॉक्टर ना मिलने की वजह से वो वहाँ से वापस भी आ जाते हैं। लंबे समय से यहाँ पर एक अस्पताल की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि दक्षिण क्षेत्र में एक बड़ा अस्पताल मिल जाए तो यहाँ के लोग यहाँ पर रह करके ही अपना इलाज करा सकेंगे। सर यहाँ पे अस्पताल कोई एको है नहीं, प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है तो एक मनमानी पैसा लेते हैं और अवैध रूप से पैसा वसूलते हैं। मरीज मर भी गया उसके बाद भी सर पैसा वसूलने का लगते हैं। और यहाँ सरकारी अस्पताल होना बहुत जरूरी है। आदमी रास्ते में दम तोड़ देता है, उतनी दूर जाना पड़ता है। यहाँ अस्पताल बहुत जरूरी है। ज्यादा आबादी है यहाँ पर। 20 लाख सर 20 लाख की आबादी है सर। यहाँ पे एक अस्पताल नहीं है सर यहाँ पे। सर यहाँ से एक तो दूरी बहुत है सरकारी अस्पतालों से। जब जब तक यहाँ से पेशेंट वहां तक पहुंचे तब तक सही घटनाएं घटित हो जाती है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही यहाँ पे नवस्ता साइड पे एक एक्सीडेंट हुआ। जब तक वो उसको हेलर तक ले जाया गया तब तक उसने रास्ते में ही अपनी जान तोड़ दी। सर बिल्कुल होना चाहिए। जितना यहाँ पे जल्दी हॉस्पिटल यहाँ पे अगर हो जाएगा तो यहाँ से बहुत सी सुविधाएं यहाँ के लोगों को मिल जाएंगे। जो लोग दूर दूर से यहाँ से वहां तक जाते हैं, तबीयत खराब होने पे वो सब कठिनाइयों का उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बताइए, दक्षिण इलाके में कोई बड़ा हॉस्पिटल न होने की वजह से आप लोगों के सामने क्या समस्या है? अरे बहुत समस्या हो जाती है। कभी कभी गोविंद नगर में ही कोई हो जाता है तो हम लोग को ले जाने में हैलट में बहुत ही परेशानी होती है। रास्ते में इतना जाम मिलता है कि जब तक उसकी कर्म हो जाते हैं, कई कर्म हो जाते हैं। इसलिए यहाँ निजी अस्पताल भी कोई नहीं है, कोई हम लोग को हैलट ही भागना पड़ता है। वहाँ हैलट बहुत दूर पड़ जाता है। बीमार हो गए तो भी भागना पड़ता है इधर उधर, बड़ी परेशानी होती है। इसलिए यहाँ पे कोई निजी अस्पताल भी नहीं है। कि अभी हाल में ही मेरे दादाजी हैं वो बीमार हो गए थे तो उनको लेके काफी भटकना पड़ा, क्योंकि देखिए साउथ में तो कानपुर साउथ में कोई भी सरकारी अस्पताल तो नहीं है अभी। मतलब आसपास ये मान के चलिए करीब 5 किलोमीटर में आपको कोई ढंग का सरकारी अस्पताल नहीं मिलेगा। तो काफी यहाँ से हैलट तक दौड़ना पड़ता है, लोगों को उर्सला तक दौड़ना पड़ता है। तो साउथ में अगर एक हॉस्पिटल होगा तो काफी आसानी हो जाएगी, है ना। क्षेत्र में अस्पताल होने की वजह से आपको क्या दिक्कत है? दक्षिण में देखिए एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। सब जो है रामा देवी में एक आध है, लेकिन इधर अगर देखें तो जैसे हैलट जैसे कोई हॉस्पिटल इधर नहीं है, जिससे क्या होता है जन सामान्य को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अच्छे हॉस्पिटल वही उर्सला और जो है हैलट है सरकारी में इधर इधर। और ये बहुत असामान्य वितरण है एक तरीके से। जैसे कि उत्तर में तो काफी है, लेकिन दक्षिण साइड में कोई अच्छा हॉस्पिटल है नहीं। और अच्छे हॉस्पिटल में अगर गिनती है भी तो रामा देवी में एक आध है, उनमें भी सारी सुविधाएं नहीं है। तो एक अच्छा हॉस्पिटल तो यहाँ होना चाहिए। मैडम ये बताइए, दक्षिण के क्षेत्र में इलाज को लेकर के क्या व्यवस्थाएं हैं, किन असुविधाओं का सामना करना पड़ता है यहाँ के लिए? ये दक्षिण में तो सुविधाओं का ही सामना करना पड़ता है। हैलट उर्सला कार्डियोलॉजी ले जाते मरीज मर जाता है। हमारे यहाँ जागेश्वर अस्पताल आज 2012 में सरकार ने इसको जो है डेड घोषित कर दिया है। अरबों रुपए की जमीन पड़ी हुई है। हम इसको काफी समय से विकासित करने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि नगर निगम के पास पैसा नहीं है और अस्पताल नगर निगम चला नहीं सकती है। और इस ढीर अस्पताल की दुर्दशा है। यहाँ पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमने बनवा दिया था, जिसमें सवेरे 8 बजे से लेकर शाम को 2 बजे तक 3 बजे तक लोगों को दवाई निःशुल्क मिल जाता है। बाकी अस्पताल पूरा डेड पड़ा है। हमने
नगर निगम को ये भी प्रस्ताव किया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ही अगर हम ये अस्पताल गोद दे दें, अगर उनको हम 10 साल के लिए दे दें, तो सीएमओ हर जगह से स्टाफ तोड़ के 2-2 3-3 स्टाफ तोड़कर इस अस्पताल को चला सकते हैं। रिपेयरिंग कराना हम लोग का काम है, कुछ रिपेयरिंग हमने अभी कराई भी है और कुछ रिपेयरिंग हम और करा देंगे। लेकिन सरकार को, नगर निगम को अपना मोह त्यागना पड़ेगा, उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को दान देना पड़ेगा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इसको चला सकता है। अगर हम किसी प्राइवेट अस्पताल को इसे दान देते हैं, तो उनका जागेश्वर प्रसाद अग्रवाल का जो परिवार है, वो इसका विरोध करता है। वो कहता है जागेश्वर प्रसाद अग्रवाल के ही नाम से इस अस्पताल को आप चलाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। राजकीय अस्पताल जागेश्वर प्रसाद, वो तो वो मानने को तैयार है, लेकिन अगर हम किसी प्राइवेट संस्था को देते हैं तो उसका उनका परिवार का विरोध हो जाता है। वो कहते हैं कि अरबों रुपए की जमीन हमने, हमारे परिवार ने दिया है आपको अस्पताल चलाने के लिए। अंदर जोन कार्यालय आपने बना लिया, अंदर आपने स्टाफ क्वार्टर बना लिया, अंदर आपने रैन बसेरा बना लिया, बाहर आपने मार्केट बना लिया, तो आप अस्पताल को भी रिपेयरिंग कराइए, चलाइए। तो अगर नगर निगम चाहे तो अपने संसाधनों से भी चला सकता है और जागेश्वर प्रसाद परिवार का नाम न बदले और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी दान देकर कर सकता है। और यहाँ के एमएलए एमपी अगर चाहें तो वो यहाँ पर अपने निधि से 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए देकर 20 लाख रुपए इकट्ठा करके, जैसे खाली जमीन पड़ी है, यहाँ पर एक बड़ा सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना दें, उसमें ऑपरेशन और सब की व्यवस्था सुनिश्चित कर दें, तो हम समझ सकते हैं कि अस्पताल चल सकता है। अभी क्या दिक्कतें हैं जो अभी दिखते अभी गोविंदपुरी पुल पे 4 दिन पहले एक आदमी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हम लोगों ने उसको लाद के जब तक हम लोग हेलट पहुंचे तो वो मर गया। तो इस प्रकार से तमाम पीड़ाएं हैं हमारी साउथ की कि गोविंद नगर, बर्रा, दबोली, रतला नगर और दादा नगर, कच्ची साकेत नगर, निराला नगर, अभी हमारे पास कोई ऐसी अस्पताल की व्यवस्था नहीं है जहाँ पर हम अपने मरीज का इलाज करा सकें या हम उससे संतुष्ट हो सकें। हमें केवल हेलट, उर्सला, कॉटलॉजी का ही सहारा देखना पड़ता है। मैं तो गोविंद नगर बी ब्लॉक का निवासी हूँ और हाँ, दक्षिण में सरकारी अस्पताल की सख्त आवश्यकता है। इसकी एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि सरकारी अस्पताल में जो इलाज है मुहैया होता है, जैसे कि हमारा हेलट है, उर्सला है, इनमें अच्छे डॉक्टर और अच्छा इलाज मुहैया कराया जाता है। लेकिन दक्षिण में इस तरह की समस्या का सामना यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा कर रही है। और अगर यहाँ पर एक सरकारी अस्पताल खुल जाता है, जो जैसा कि हमें पता है कि जागेश्वर हमारा अस्पताल जो सरकारी था, उसको अब पूर्णतः ही वो मतलब जर्जर अवस्था में जाकर उसको पुनर्विकसित करने की आवश्यकता है, जिसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए, जो कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो मेरे हिसाब से अगर दक्षिण में एक सरकारी अस्पताल खुल जाए, तो जितना पैसा जो जनता का निजी अस्पतालों में मोटी-मोटी फीस के तौर पर और मोटे-मोटे इलाज में जा रहा है, वह उनका खर्चा बच सकता है। ऐसे दक्षिण में कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है, ऐसे में दक्षिण के लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्या है? हाँ, देखिए, मैं विवेक सक्सेना आपको बताऊं, हम लोग यहाँ के बहुत पुराने बाशिंदे हैं। गोविंद नगर के अंदर बहुत पहले जागेश्वर अस्पताल हुआ करता था, जो नगर निगम के अधीन था, जिसमें पोस्टमार्टम हाउस तक की व्यवस्था थी। धीरे धीरे ये सब शिकार होते चले गए और इनके कोई भी नहीं हुआ। इसके बाद बहुत उम्मीद जगी थी भाजपा से, जिन्होंने यहाँ राखी मंडी खाली करा के, मोरंग मंडी खाली करा के अस्पताल का आश्वासन दिया था। अस्पताल तो बन के खड़ा हो गया, उससे पहले 5 स्टार उनका कार्यालय खुल गया और आज भी अस्पताल डॉक्टरों और मरीजों का इंतजार कर रहा है, पर ये अवस्थाओं की बलि चढ़ गया हमारे दक्षिण का अस्पताल। हमारे दक्षिण की आबादी को जो भी कोई काम होता है, अगर कोई परेशानी आती है, इमरजेंसी आती है, तो मेन गोविंद नगर की क्रॉसिंग जो हमारे 3 पुलों से बटी हुई है, जूही का पुल, गोविंदपुरी पुल और सीटीआई का पुल, इससे पार होके जाना एक इतनी दुविधा का विषय है, जिसकी वजह से आए दिन मरीज समय के अभाव के कारण जब पहुंचने में या तो हेलट जाना है या उसको उर्सला जाना है, जाते जाते अपने दम तोड़ देते हैं। सच बात तो ये है कि दक्षिण में अस्पतालों की वाकई में जो है कमी है। विशेष रूप से आज के समय में जो इंसान जो है, क्या कहते हैं, सारा आदमी जो है रोगों से त्रस्त है, उनसे ग्रसित है। इसके बाद हमारा दक्षिण में इस तरीके का कोई भी जो है प्रावधान नहीं है अस्पतालों का या अच्छे, क्या कहते हैं, चिकित्सा केंद्रों का। बहुत दिनों को पहले, करीबन 8 से 10 साल पहले एक प्रस्ताव ये पास हुआ था कि एक जागेश्वर अस्पताल जो है गोविंद नगर में चावला मार्केट चौराहे के पास में जो है, इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। लेकिन आज तक तो उसका कोई प्रस्ताव, ना तो इस प्रस्ताव पे कोई अमल हुआ ना कुछ। कभी कभार तो ये होता है कि अगर कार्डियोलॉजी का ही एक इसको एक्सटेंशन सेंटर बना दिया जाए
तो हमारे बहुत सारे क्या कहते हैं हृदय रोगी जो है पुल पार करते समय ही खत्म हो जाया करें। कम से कम उनको यहीं क्या कहते हैं फर्स्ट एड जो है उनको जागेश्वर अस्पताल में मिल जाया करे। पुल पार करते करते ही ट्रैफिक जाम में फंसते ही कार्डियोलॉजी पहुंचते ही बहुत से लोगों का देहांत तो यही हो जाता है। तो हमारा तो एक मेन प्रस्ताव है कि जागेश्वर अस्पताल को ही एक मैटरनिटी होम पहले था ही, इसको एक एक्सटेंशन रूप जो है कार्डियोलॉजी को दे दिया जाए। एक जो है एमडी मेडिसिन, यहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टर यहाँ बैठते थे किसी जमाने में, चाहे वो आर्थरो हो चाहे एमडी हो, लेकिन समय के साथ साथ और सरकारों के बदलते सरकारें जाती रहती हैं। कानपुर के दक्षिण क्षेत्र में एक अस्पताल के लिए ज़मीन प्रस्तावित थी। उस ज़मीन पे भाजपा ने अपना 5 स्टार कार्यालय खोल दिया। ठीक उसके बगल में एक ज़मीन पड़ी हुई थी, उस पे उन्होंने अस्पताल सरकार ने ज़रूर बनाया, किंतु वो अभी तक 100 बेड का अस्पताल चालू नहीं हो सका। मेरी सरकार से ये मांग है, चूँकि दक्षिण क्षेत्र जो है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है, घाटमपुर बगल में है, सरसौल महाराजपुर बगल में है, तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जनता को भी सुविधाओं के अभाव में बहुत कष्ट होता है। कोई चिकित्सीय सुविधाएं नहीं हैं, सरकारी कोई चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। तो दक्षिण में जो अस्पताल बन चुका है इनका, उसको चालू करें ये शीघ्र। और हम लोग ये मांग करते हैं, जिला कांग्रेस कमेटी ये मांग करती है कि उस अस्पताल को चालू होने से हम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, जनता को राहत मिलेगी। ये बात बिल्कुल सही है कि कानपुर के दक्षिण में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं थी। सरकार ने इस पे ध्यान दिया है और वहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल का निर्माण किया है, जिसका उद्घाटन जल्दी होने वाला है और वहाँ डॉक्टरों की नियुक्ति भी जल्दी होगी। इसके अलावा हमने जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो हमारे नगर निगम के हॉस्पिटल हैं, उनका जीर्णोद्धार करने की भी बात कही है। उनका जीर्णोद्धार भी हम बहुत जल्द कराएंगे ताकि दक्षिण में स्वास्थ्य सुविधाएं और अच्छी हो सकें, कि कानपुर के दक्षिण की आबादी अकेले 20 लाख से अधिक है। इसलिए मेरा ये मानना है और ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का और अच्छा होना जरूरी है, जिसके लिए हम निरंतर प्रयत्नशील हैं। काफी लंबे समय से दक्षिण में एक ऐसे अस्पताल की मांग की जा रही थी जहां पर यहाँ के रहने वालों का कम से कम प्राथमिक इलाज हो सके, लोगों को भर्ती कराया जा सके, विशेषज्ञ डॉक्टर ना हो तो कम से कम ऐसे डॉक्टर हो जो लोगों का इलाज कर सके। यही वजह है कि यहाँ पर लंबी मांग के बाद एक 100 बेड का अस्पताल बन करके तैयार हुआ है। काफी प्रयासों के बाद यह अस्पताल बन करके तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसकी बिल्डिंग तैयार है। कई महीनों पहले ये अस्पताल बन चुका है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर ना तो डॉक्टर्स की तैनाती की गई है, ना तो स्टाफ की तैनाती की गई है और ना ही कोई तारीख बताई गई है कि ये अस्पताल कब से चालू हो पाएगा। आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग बन करके तैयार है, लेकिन कोई भी यह बताने वाला नहीं है कि ये अस्पताल आखिर चालू कब होगा, यहाँ पर कब से मरीजों को भर्ती किया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि दक्षिण में अस्पताल की मांग दशकों पुरानी है और जिस जगह पर यह अस्पताल बन करके तैयार हुआ है उसके ठीक बगल पर भाजपा का कार्यालय है। जिस जगह पर भाजपा का क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया है उस जगह पर पहले इस अस्पताल को बनाया जाना था, लेकिन प्राथमिकताएं देखिए कैसे बदलती हैं। भाजपा का कार्यालय है, जिस जगह पर भाजपा का क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया है उस जगह पर पहले इस अस्पताल को बनाया जाना था, लेकिन प्राथमिकताएं देखिए कैसे बदलती हैं कि जहां पर अस्पताल बनना था वहां भाजपा का कार्यालय पहले बन गया, बाद में बगल में ये अस्पताल बन करके तैयार हुआ है जो कि अभी तक चालू नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से लाखों लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और अपना इलाज कराने के लिए काफी दूर तक का सफर करना पड़ता है। दक्षिण के लोगों की मांग यही है कि कम से कम ये अस्पताल चालू हो जाए तो उन्हें इलाज मुहैया हो सके। वीर जनता से शांति तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।